बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर की पहाड़ियों में बसे एक छोटे से गांव रतनपुर में भोला अपनी पत्नी राधा और दो छोटे बच्चों राजू और दिया के साथ एक छोटे से घर में रहता था। भोला पेशे से एक लकड़हारा था और वह बहुत मेहनत से जंगलों से लकड़ी काट कर लाता और गांव में घर घर जाकर उनको बेच देता। उससे जो कुछ भी भोला की कमाई होती, उससे राधा किसी तरह से घर चलाती थी। गरीब होने के बाद भी उन सब में आपस में बहुत प्रेम था। गर्मियों का मौसम पूरी तरह से जा चुका था और अब सर्दियों ने अपने पैर पसार लिए थे। यूं तो सर्दियों में अक्सर रतनपुर का तापमान 2 डिग्री रहता था, लेकिन इस साल तापमान बहुत ज्यादा गिर गया था, जिससे ठंडी बहुत जोरों से अपना कहर ढा रही थी। इस वजह से रतनपुर के लोग ठंडी के कारण बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे। दिन हो या रात, लोग ठंडी से बहुत परेशान थे। हे भगवान, ये कैसी लीला है आपकी। देख रही हो राधा, इस साल कितनी ज्यादा ठंडी पड़ रही है। इस ठंडी में तो काम करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। बाहर निकलते ही पैर ठंड के मारे अकड़ने लगते हैं। इतनी ठंडी में तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करता। पता नहीं इस साल की ठंडी कैसे कटेगी। हाँ जी, ठीक कहते हो आप। इस साल तो ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। एक काम करो, आज आप घर पर ही ठहर जाओ। जब ठंडी कम हो जाए तब काम पर चले जाना। नहीं भाग्यवान, घर पर ठहरने से कैसे काम चलेगा। काम करने से ही तो हमारे घर चूल्हा जल पाता है। अगर मैं घर पे रुक गया ना भाग्यवान, तो इन सर्दियों में हम भूखे मर जाएंगे। हाँ जी, ये तो आप ठीक कहते हो। ये लीजिए, आपके लिए मैंने लहसुन प्याज की चटनी और रोटी बांध दी है। इसे अपने साथ जंगल ले जाना और लकड़ी काटने के बाद जब भूख लगे तो खा लेना। अरे भाग्यवान, तुम मेरा कितना ख्याल रखती हो। मैं कितना खुश नसीब हूँ जो तुम जैसा हमसफर मिला। अच्छी कैसी बातें करते हो। भला आपका ध्यान मैं नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा। मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा कर्तव्य है आपका ख्याल रखना है। अच्छा अच्छा, ठीक है भाग्यवान। अब मैं जंगल चलता हूँ। तुम बच्चों का अच्छे से ध्यान रखना। इन्हें बाहर मत निकलने देना, बहुत सर्दी है आज। ठीक है जी, आप भी अपना ध्यान रखना और शाम होने से पहले घर लौट आना। भोला और राधा आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी उनकी बेटी दिया बोलती है, पापा पापा देखो ना, मेरे कपड़े कितने खराब हो गए हैं। मुझे बहुत ठंड लगती है इनमें। मुझे नए कपड़े लाकर दो ना। दिया की यह बातें सुनकर भोला और राधा दोनों चिंता में आ जाते हैं। अच्छा ठीक है बेटा, मैं तुम दोनों को जल्दी ही नए गर्म कपड़े दिलवा दूंगा। तुम लोग घर से बाहर मत निकलना, बहुत ठंड है बाहर। बेचारा भोला अपने बच्चों को झूठी दिलासा देकर लकड़ियां काटने जंगल की तरफ निकल पड़ता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे थे ही नहीं जिससे कि वह अपने बच्चों और खुद के लिए गर्म कपड़े खरीद सके। जंगल पहुंचकर भोला लकड़ियां काटने लग जाता है। वह दिन भर जी तोड़ मेहनत करता है। शाम होते होते सर्दी भी बहुत बढ़ जाती है, तो वह लकड़ियों का गट्ठर बांधकर घर की ओर चल पड़ता है। अजी आ गए आप। बहुत देरी कर दिया आज आपने आने में। हाँ भाग्यवान, वो मैं लकड़ियां थोड़ी सी ज्यादा काटने लग गया था। सोचा थोड़ा ज्यादा मुनाफा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा ज्यादा समय लग गया। अरे राधा, जल्दी जल्दी अलाव चलाओ, ठंड से मेरे हाथ पैर सुन्न पड़ गए हैं। लाओ जल्दी से खाना ले आओ भाग्यवान, बहुत जोरों से भूख लगी है।
खाना खाकर सो जाते हैं। अरे भोला बेटा, तुम लकड़ियां ले आए? ला दे, इनकी तो बहुत जरूरत थी। देखो कितनी ठंडी पड़ रही है। हाँ हाँ काकी, ये लो आपकी लकड़ियाँ। भोला शम्मा काकी को लकड़ियां दे देता है और उनसे पैसे लेकर वहां से चला जाता है। और वह गांव में घर घर जाकर लकड़ियां बेचता है। शाम होते होते उसकी सारी लकड़ियां बिक जाती है और उसे अच्छा मुनाफा होता है। वह उन पैसों से राशन लेकर घर की ओर चल पड़ता है। भोला की पत्नी उस राशन से भोजन पकाती है और फिर वे सब खाना खाकर सो जाते हैं। सुनो भाग्यवान, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने। आज थोड़ा ज्यादा समय लग जाएगा क्योंकि मैं सोच रहा हूँ आज थोड़ी ज्यादा लकड़ियाँ काट लूंगा, फिर कुछ दिन इस कड़ाके की ठंडी में बाहर नहीं निकलना पड़ेगा। हाँ जी, आप ठीक कहते हो। मैं भी चलूंगी, आपके साथ थोड़ा हाथ बटा दूंगी। नहीं भाग्यवान, बाहर बहुत ठंड है, तुम बीमार पड़ जाओगी। घर पर ही रहो और बच्चों का अच्छे से ध्यान रखो। अच्छा जी ठीक है। भोला जंगल जा ही रहा था कि तभी उसकी बेटी उसके पास आती है। पापा ये लो मफलर, आपको बाहर बहुत ठंड लगती है ना, इसलिए मैंने यह आपके लिए घर के पुराने कपड़ों से बनाया है। अरे ये रे मेरी प्यारी बच्ची, अपने पापा का कितना ख्याल रखती है। ठीक है भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। अच्छा जी ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा और समय पर घर आ जाना। इतना कहकर भोला लकड़ियां काटने जंगल की तरफ निकल पड़ता है। वह जंगल जाकर बहुत मेहनत से लकड़ियां काटता है। आज वह बाकी दिनों से बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा था। शाम होते होते वह बहुत सारी लकड़ियां काट लेता है और उनको उठाकर घर की तरफ चल पड़ता है। अगली सुबह भोला लकड़ियां बेचने जाता है। ये लो सम्मा काकी आपकी लकड़ियाँ। भगवान तुम्हारा भला करे बेटा, इतनी ठंड में तुम घर तक लकड़ियां पहुंचा देते हो। अब तो घर के सारे उपले भी खत्म हो गए हैं। इस साल की सर्दी तो तुम्हारी लकड़ियों के भरोसे ही कटेगी बेटा। अच्छा ठीक है काकी, अब मैं चलता हूँ। भोला सम्मा काकी से पैसे लेकर आगे की ओर चला जाता है। रामू काका, ओ रामू काका घर पर हो क्या? बाहर आओ, मैं आपके लिए लकड़ियाँ ले आया हूँ। अरे भोला बेटा, तुम लकड़ियाँ लेकर आ गए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम इतनी ठंड में हमें लकड़ियाँ घर तक दे जाते हो। और बेटा ये लो, आज मेरे पास बस ये 50 रुपए ही है। बाकी के पैसे जब बेटा शहर से भेजेगा तब दूंगा। कोई बात नहीं रामू काका, जब आपके पास पैसे हो तब दे देना। इतना कहकर भोला बची हुई लकड़ियां बाजार में बेचने चला जाता है। शाम होते होते भोला की सारी लकड़ियां बिक जाती हैं और आज उसे काफी अच्छा मुनाफा होता है। उन पैसों से भोला कुछ राशन खरीद लेता है और कुछ पैसे सर्दी के गर्म कपड़ों के लिए बचाकर घर की ओर चल पड़ता है। वह कुछ दूर चला ही था कि तभी अचानक से मौसम बहुत खराब हो जाता है और जोर जोर से हवाओं के साथ बारिश शुरू हो जाती है। हे भगवान, पहले क्या ठंडी कम पड़ रही थी जो अब ऊपर से ये बारिश और शुरू कर दी। क्यों हम गरीबों की जान लेने पर तुले। भोला यह सोचते हुए जा ही रहा था
कि तभी उसके रास्ते में कुछ बदमाश आ जाते हैं। ओए सुन गाँव वाले, हमने सुना है आज तू लकड़ियां बेचकर अच्छा धन कमा कर लाया है। ला वो सब चुपचाप हमें दे दे। अरे भाई साहब, कौन हो आप? और ये पैसे मैं आपको कैसे दे दूं? ये तो मेरे मेहनत की कमाई है। ओए तू बहुत चपर चपर कर रहा है। तुमको पता नहीं क्या, ये हमारा इलाका है। अब सुन, अगर तेरे को तेरी जान प्यारी है तो ये सारा पैसा चुपचाप हमें दे दे। भोला यह सुनकर बहुत परेशान हो गया। उसने इतनी मेहनत करके 4 पैसे कमाए थे और ये लोग उससे बिना किसी बात के पैसे मांग रहे थे। ये आप क्या कह रहे हो भाई? अब बस कर, बहुत हो गया तेरा भाषण। इतना कहकर उन्होंने अपनी जेब से छुरी और लाठी निकाल ली और भोला पर टूट पड़े। आप एक रील डालोगे वो वायरल नहीं होगा, आप दूसरी रील डालोगे वो भी वायरल नहीं होगा, आप 10वीं रील डालोगे वो भी वायरल नहीं होगा। रील वायरल करने में तुक्का नहीं लगाते, एक स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती है। उसके लिए उन्होंने भोला का मार मार कर बुरा हाल कर दिया और उसके सारे पैसे छीनकर वहां से भाग गए। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ बचाओ। बेचारा भोला मदद के लिए बहुत चिल्लाता है, कोई तो बचाओ। लेकिन उस बारिश में उसकी मदद के लिए कौन आता, क्योंकि ठंड के डर से सब अपने अपने घरों में दुबक चुके थे। कोई तो बचाओ। उन्होंने पीट पीट कर भोला की ऐसी हालत कर दी थी कि वो अब चलने के लायक भी नहीं रहा था। उधर भोला की पत्नी राधा घर के दरवाजे पर खड़ी उसके आने की राह देख रही थी। देखो दिया बेटा, कितनी रात हो गई है और मौसम भी बहुत खराब है। तुम्हारे पापा अभी तक घर क्यों नहीं लौटे? मुझे बहुत चिंता हो रही है। हाँ माँ, मुझे भी बहुत डर लग रहा है। आप बताओ ना पापा घर कब आएंगे? आते ही होंगे बेटा। क्या पता तेज बारिश की वजह से कहीं रुक गए हो। बेचारी राधा अपनी बेटी और खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। रात के करीब 12 बज चुके थे। राधा की आंखें अभी तक भोला के आने की राह देख रही थी, लेकिन भोला फिर